नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वाले लोग अमीर कैसे बने? आपके अंदर क्या गुण होते हैं जिनको पहचान कर आप अमीर बन जाते हैं और बढ़िया जीवन जीते हैं? आप बहुत ही बेहतरीन इंसान होते हैं। आप कौन-कौन से अवगुणों को छोड़ते हैं, कौन-कौन से सद्गुणों को अपनाते हैं, हम आपको बताएँगे। वृषभ राशि, राशि चक्र की दूसरी राशि है, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बैल। बैल स्वभाव जो होता है वो परिश्रमी स्वभाव होता है। बैल जो है वो परिश्रम करता है। बैल जो है बिना थके, बिना रुके काम करता रहता है। और अच्छे-अच्छों को धूल चटा देता है जब वो क्रोधित होता है। तो ग्रह मैत्री के अनुसार वृषभ राशि वाले जो हैं, वो बहुत ही मेहनती इंसान होते हैं। बुध और शनि आपकी राशि के मित्र हैं, चंद्रमा, मंगल सम हैं, सूर्य, गुरु जो है शत्रु हैं और इस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। मंगल के लिए यह अस्त राशि है और यह पृथ्वी तत्व राशि है और स्थिर राशि है। यानी इस राशि में ये वृषभ राशि में क्या करते हैं, लक्ष्मी जी रुकती हैं, स्थिर राशि है। लक्ष्मी जी की पूजा जब भी होती है तो वृषभ लग्न में होती है दिवाली के टाइम पे। वृषभ यानी यानी कि शुक्र, यानी कि माँ लक्ष्मी। बात करते हैं पहले पॉइंट की। आप मुँह के शांत हैं लेकिन दिल के अशांत हैं। यानी मुँह से तो चुप्पी शांति रखते हैं लेकिन दिल में उलझनें चलती रहती हैं। अमीर बनने की बात जहाँ पर आती है, तो सफल होने की बात जहाँ पर आती है, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ी रुकावट है। इसको दूर करिए पहले। क्या है कि आप ना जल्दी से आपको कोई भड़का सकता है। यानी आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और लोगों की बातों में आकर बिना सोचे-समझे नाराज़ हो जाते हैं। यानी जल्द ही आप अपने काम को कि आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, किसी ने आपको कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, आप बीच में ही काम छोड़ के भाग जाएँगे। तो ये आपकी एक रुकावट है। पहले रुकावट को दूर करने की बात कर रहे हैं हम। दूसरा क्या है, आप वो करते हैं जो आपको पसंद है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप करते हैं वही सही है। दूसरे की भी बात माना करिए। अगर आप इन आदतों को अपनाएँगे, दूसरे की सुनेंगे तो सफल जल्दी हो जाएँगे। तीसरा क्या, मोटापा बहुत जल्दी बढ़ जाता है और जब मोटापा किसी भी इंसान का बढ़ जाए तो उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है, 10 बीमारियाँ लग जाती हैं तो काम कैसे करेगा? चौथा पॉइंट है, आपकी राशि स्थिर है, सहन शक्ति आप में खूब होती है। आप भारी मानसिक तनाव को भी झेल सकते हैं। एक बार जो संकल्प ले लिया, फिर ले लिया, फिर उस काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई बीच में आग लगाने वाला आ जाए, कोई भड़काने वाला आ जाए तो भड़क भी जल्दी जाते हैं। 5वाँ पॉइंट है, आप जल्दबाज़ी को नहीं मानते हैं, आप धीरे-धीरे काम करते हैं। धीमे-धीमे काम करना आपको पसंद है, धीमे-धीमे बढ़िया काम करेंगे, जल्दबाज़ी में आप अपने ही काम को खराब कर लेंगे। छठा पॉइंट है, आप सफल तभी होंगे जब आप अपने कामों को बार-बार नहीं बदलेंगे, एक काम पे टिक कर काम करेंगे। और आपके ये स्वभाव है कि आप बार-बार काम बदलना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप किसी ऑफ़िस में हैं और आपको आपके बॉस आपको बार-बार कि इस काम से उस काम, उस काम से इस काम में डालेंगे, तो आप काम नहीं कर पाएँगे और आप काम बीच में छोड़ देंगे। आपकी आदत है कि मुझे एक काम दिया जाए, जब तक मैं उसे खत्म ना कर लूँ, तब तक मैं दूसरे में हाथ नहीं डालूँगा या डालूँगी। इसलिए आप एक ही काम को लग कर करते हैं और यही आपकी एक खूबी भी है, लेकिन कई बार आप इस खूबी का फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि एक ही समय में कई बार 10 काम करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर आप फ़ेल हो जाते हैं। क्योंकि ये ज़माना जो है मल्टी टैलेंटेड लोगों का है। जैसे एक क्रिकेट का उदाहरण लें तो क्रिकेट में ऑल-राउंडर होना चाहिए। बैट्समैन भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, फील्डिंग भी अच्छी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। सिर्फ़ खाली बैट्समैन होने से आजकल काम नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है आप एक वक़्त में काम करते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा काम आपकी ज़िम्मेदारियों पर आ जाते हैं, तो फिर आप काम को खराब कर देते हैं। तो इस कमी को दूर करना होगा आपको, थोड़ा-सा मल्टी टैलेंटेड बनना होगा। आपके अंदर एक कमी और भी है कि आप ना जल्दी-जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। कोई आपके सामने रोने लग गया, कोई आपके सामने माफ़ी माँगने लग गया, उसने चाहे आपका जीवन ही क्यों ना बर्बाद कर दिया हो पहले और फिर वो आके वो माफ़ी माँग ले, तो आप उसको जल्दी माफ़ कर देते हैं। यानी कि आप सच्चे और झूठे का फ़र्क नहीं समझ पाते कि कौन नाटक कर रहा है, कौन आपको ठगने के लिए आँसू बहा रहा है। तो आपको पागल बनाना बड़ा आसान रहता है। कोई भी आपसे गलती करके आपसे माफ़ी माँग के दोबारा आपको पागल बना सकता है। आप मगरमच्छ के आँसुओं को पहचान नहीं पाते हैं और शत्रु आपको बार-बार मूर्ख बना देते हैं। आप इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि आपके अंदर धन-संपत्ति कमाने की चाहत होती है। जिसके अंदर चाहत है, उसी को धन मिलता है। आप
जो है ना एक में आपके अंदर एक और कमी है। आप जब भी परेशान होते हैं या बीमार होते हैं, तो अपनी बातों को किसी को नहीं बताते। आपके दिल में ही अपनी बातों को रखते हैं, बीमारी को अपने अंदर रखते हैं और झेलते रहते हैं। जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, मरने की अब नौबत आ जाती है, तब जाके लोगों को बताते हैं, या जब बात दिल में इतनी गहरे तक चली जाती है कि हार्ट अटैक आने की नौबत पड़ जाए, तब आप बातों को डिस्क्लोज़ करते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और जो घुटेगा वो पनपेगा नहीं। अगला पॉइंट है, आपकी कमज़ोरी है कि आप भोजन भट्ट होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, खाने-पीने की दुकानों पर बैठे रहेंगे, खाने-पीने के मामले में काफ़ी आपको मज़ा आता है और जो भी पत्नियाँ होती हैं आपकी, आप उनको काम-काज में लगाए रहते हैं, ये पकाओ, वो लाओ, ये लाओ, फलाँ लाओ, या फिर मार्केट से खूब आपके घर में बाहर का सामान आता रहता है और आप जब आप बाहर का खाएँगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे तो आलस पैदा होगा और आलस हर सफल चीज़ को खराब कर देता है। तो ये आपके अंदर ये कुछ गुण, कुछ अवगुण थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी। ये कुछ बातें आपको अमीर बनाती हैं, कुछ बातें आपको अमीर बनने से रोकती हैं। इन दोनों बातों की चर्चा करी। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हरि ओम, नमस्कार।